बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर कॉमर्स चैप्टर 3 सब्जेक्ट बैंकिंग लेक्चर 8 आज इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं लिस्ट द अजम्पशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में सबसे अहम फंक्शन जो है वो क्रेडिट क्रिएशन है, ज़र एतबारी को तख्लीक करना है। इस क्रेडिट क्रिएशन के लिए चंद एजम्पशंस हैं, चंद मफरूजात हैं, चंद फर्जी बातें, उसकी बुनियाद पर जो है वो ये क्रिएशन होती है। नंबर 1, 10% कैश रिजर्व बाय लॉ। हर कमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट रिसीव हो रहे हैं उसका 10% अपने पास रिजर्व रखना है। मिसाल के तौर पे 1000 डिपॉजिट हो रहा है, उसका 10% जो है वो 100 रिजर्व करना है, 900 जो है उसको आगे लोन प्रोवाइड करना है। तो ये पहला एजम्पशन है लाजमी, ताकि जो रिजर्व होगा जब कस्टमर डिमांड करेंगे तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बैंक के पास इतना कैश रिजर्व होगा। तो ये एक लॉ के हिसाब से 10% रिजर्व करना है। ऑल पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक और चेक। जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी चेक के जरिए से होंगी और बैंक के जरिए से होंगी। कैश लेन देन ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं होगा, बल्कि चेक के जरिए। सेकेंड एजम्पशन है, फर्जी बात है, मफरूजा है। फिर नेक्स्ट है वो बैंक टेक एडवांटेजेस डू नॉट कीप एक्सेस मनी। हर बैंक ये चाहेगा कि उसके पास जो कैश रिसीव हुआ है डिपॉजिटर से उसका 10% रिजर्व रखे, 90% जो रिमेनिंग है वो उससे पूरा फायदा हासिल करे और वो किसी पार्टी को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, एग्रीकल्चरिस्ट को लोन प्रोवाइड कर दे, शॉर्ट टर्म लोन, और उस पर जो है इंटरेस्ट या प्रॉफिट अर्न करे, एडवांटेज इससे हासिल करे। तो ये 3 एजम्पशंस हैं। हाउ अ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल बैंक क्रिएट कैसे क्रिएट करते हैं, ज़र एतबारी कैसे तख्लीक करते हैं। ये एग्जाम्पल के जरिए से वाज़े तौर पे जो है समझ में आ जाएगा। एक पार्टी है जिसने बैंक में 1000 डिपॉजिट करवाया, तो इस आज के दिन कमर्शियल बैंक को 10,000 रुपीज रिसीव 1000 रुपीज रिसीव हुए। इसका 10% 100 बैंक अपने पास रखेगा, 900 लोन प्रोवाइड कर देगा। पार्टी ए से रिसीव किया, पार्टी बी को कर्ज दे दिया। पार्टी बी ने जो 900 कर्ज लिया वो सेकंड बैंक बी के पास डिपॉजिट करवाएगा। अब बैंक बी को 900 कैश रिसीव हुआ, उसका 10% जो है यानी 90 रुपीज वो अपने पास रिजर्व रखेगा और रिमेनिंग 810 रुपए जो है वो बैंक बी जो है वो कर्ज दे देगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि 1000 टोटली कैश रिजर्व ना हो जाए। ये बैंक कर्जे देते रहेंगे, बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक से थ्रू जो है वो कर्ज लिया, फिर बैंक में जमा हुआ, फिर कर्ज लिया, फिर अगले बैंक में जमा हुआ। तो इस अंदाज से ये जो है वो एग्जाम्पल से बात समझ में आ रही है कि कमर्शियल बैंक कैसे जो है वो क्रिएट करते हैं। 1000 जो कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट रिसीव किया है, इस 1000 से 10,000 रुपीज क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है। यानी 1000 के रियल चेक्स मार्केट में सर्कुलेट करते हैं पेमेंट के लिए, और 10,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट मनी क्रिएट होकर जो है वो भी सर्कुलेट करती है इन द फॉर्म ऑफ चेक की शक्ल में। यानी टोटली 11,000 की जो है वो क्रिएशन होने के बाद सर्कुलेट कर रहे हैं चेक्स इन रियल। असल में तो 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ था, 1000 मनी डिपॉजिट इन द बैंक, लेकिन वो 10,000 एक्स्ट्रा होकर 11,000 का जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। और हर एक इस बात पर मुतमईन है कि बैंक के पास 11,000 रुपए मौजूद है, जबकि इन रियल बैंक के पास 1000 मौजूद है। तो ये 1000 से 10,000 कैसे हुआ, इसके लिए फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। जो है वो फॉर्मूला ये मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कैसे फैलेगा, वसी होगा, वसत होगा। ओरिजिनल डिपॉजिट विद बैंक मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व जो है वो 10%, ये बाय लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 10% का मतलब 10 डिवाइड बाय 100 0.1 बनता है। 10 ये आप बिजनेस मैथ्स में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 1000 ओरिजिनल डिपॉजिट है, इसका 1 डिवाइड बाय कैश रिजर्व 10%, यानी 10 डिवाइड बाय 100 जो कि 0.1 बना। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 को 0.1 से डिवाइड करें तो 10 बनता है। यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। जो 1000 ओरिजिनल कैश रिसीव हुआ है, इस 1000 से कमर्शियल बैंक ने 10,000 जो है क्रेडिट क्रिएशन करके मार्केट में सर्कुलेशन किया है। तो ये 10,000, अब ये चार्ट के जरिए से, एक शेड्यूल के जरिए से इस बात को हम वाजे तौर पे जो है बता सकते हैं।
ये चार्ट बना हुआ है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मुख्तलिफ राउंड्स इसमें लिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अदर राउंड्स। यही चीज यहां बताई गई, ये शेड्यूल के जरिए से बताया जा रहा है। न्यू डिपॉजिट 1000 था, इसका जो है 10% 100 रिजर्व किया, 990% जो न्यू लोन्स इशू किए गए। बैंक ने 900 रुपए कर्जा दिया, 1000 में से 100 रुपए अपने पास महफूज किया, 900 रुपए की क्रेडिट क्रिएशन हो गई। फिर 900 न्यू लोन्स दिए गए, बैंक बी में आया, बैंक बी ने 900 का 10% 90 रिजर्व किया, 810 810 कर्जे दिए और न्यू जो लोन इशू हो गया, न्यू जो क्रेडिट इशू हुआ वो 810 हो गया। फिर ये बैंक सी के पास 810 रिसीव हुआ, इसमें से 10% 81 रिजर्व किया, 729 लोन दे दिए। इस तरह जो ये प्रोसेस चल रहा है, इसका 10% निकालते जाएं तो ये कैश रिजर्व आता जाएगा, 90% निकालते जाएं इसका तो ये न्यू लोन्स आते चले जाएंगे। तो इन न्यू डिपॉजिट्स 11,000 हो गए, मुख्तलिफ बैंक्स में 1,000 रियल है, बाकी जो है वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जो जमा हो रहे हैं। और टोटल जो न्यू लोन्स दिए गए 1000 से 10,000 दिए गए हैं। 1000 जो जैसे पहले बताया, जब तक पूरा 1000 कमर्शियल बैंक सेव नहीं कर लेगा, रिजर्व नहीं करेगा, उस वक्त तक कर्जे देता रहेगा। तो कैश रिजर्व जब पूरा 1000 हो गया तो अब कमर्शियल बैंक कर्जे नहीं देगा। तो इसमें 10,000 की क्रेडिट क्रिएशन हो गई। 10,000 क्रेडिट क्रिएशन है, 1000 ओरिजिनल डिपॉजिट है, मार्केट में 11,000 की ये सर्कुलेशन है। ये शेड्यूल के जरिए से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ में आ रहा है कि कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।